हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट वगैरह आ रहे थे कि सर ओएमआर का बता दीजिए, ऑप्शनल का बता दीजिए, किस तरीके से क्या क्या लेकर जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, टाइमिंग क्या रहेगी। तो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर चर्चा में लेकर के आएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बाकी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अन्य लोगों को भी ये पता लग पाए। चलिए शुरू करते हैं। कल आपका जो है एग्जाम एसएसजेयू यानी कि शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा ये करवा रही है, जिसमें श्रीदेव सुमन और कुमाऊं ये तीनों यूनिवर्सिटीज हैं और एज अ कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये हो रहा है। ठीक, इतना सभी को पता है। ये एडमिट कार्ड है ऑफिशियल किसी अभ्यर्थी का, मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। देखिए, आपने देखा होगा यहाँ पर नेम होगा स्टूडेंट का, फादर का, एग्जामिनेशन रोल नंबर, प्रोग्राम, जेंडर और फिर आपका ये कैटेगरी और एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, तो निर्धारित सेंटर या जो गंतव्य स्थान है आज आप पहुंच चुके होंगे। देखिए, मैं शुरुआत करूंगा कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तब से लेकर के फिर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी उसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद जब ये सारी बेसिक चीज़ें हम जान लेंगे उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या किस तरीके से, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरुआत में हम बेसिक्स क्या लेके जाना है, कब जाएं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन लास्ट में होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहला काम आपका क्या है, आप टाइमिंग के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर पर जाओगे। अब देखिए टाइमिंग क्या है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए, सभी अभ्यर्थी 9:30 तक पूर्वाह्न पर परीक्षा केंद्र में उपस्थित रहेंगे। इसका मतलब ये है कि 9:30 से एंट्री शुरू होगी। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 9:30 से एंट्री शुरू होगी, उससे पहले आप कितने ही पहले चले जाओ, 6 बजे चले जाओ, 9:30 से ही वहां पर अंदर एंट्री शुरू होगी। ठीक, दूसरा, 11 बजे के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को, परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इतना लेट तो आपको वैसे भी नहीं जाना है, क्योंकि 15-20 मिनट आपको ओएमआर भरने में लगेंगे। अब आपके लिए एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, वैसे तो अगर आप चाहें तो 9:30 तक वहां पहुंच जाना, लेकिन इन केस आप अगर लेट भी होते हैं या नजदीक में ही सेंटर है तो थोड़ा सा लेट भी जा सकते हो। क्लियरली लिखा है कि 11 बजे तक वहां पर एंट्री होगी, यानी कि 11 बजे के उपरांत नहीं होगी। तो आप कोशिश करना कि 10 बजे या 10:30 तक एनी हाउ पहुंच जाना। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब आपकी एंट्री होगी, चेकिंग वगैरह होगी, जो भी अटेंडेंस वगैरह सारी चीज़ें होंगी, फिर आपको नया कॉलेज या स्कूल होगा तो वहाँ पर आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपका सेंटर, जो आपका रूम नंबर है वो कौन सा है। फिर थोड़ा सा बैठने तक सारी चीज़ें, आप वॉशरूम वगैरह यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पहले चले जाना। 10 बजे आइडियल टाइमिंग मैं कहूँगा, बट ये आप पर स्वेच्छा, आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। तो 11 बजे जाने की जो है ज़रूरत मत करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लेट 10:30, उससे पहले ही, 10 से पहले ही आप पहुंच जाएं। ठीक, परीक्षा अवधि में कोई भी छात्र छात्राएं परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेंगे, ये पूरा लिखा हुआ है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओएमआर में अंकित करने हेतु काली बॉल पेन का ही प्रयोग करें। देखिए, काली ही आपको यूज करना है। मान लीजिए काली नहीं है तो ब्लू भी चलती है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं होता, बट यहाँ पर मेंशन है तो आप कोशिश करना, क्योंकि अभी आपको पता लग रहा है। अगर मान लीजिए आपको पता नहीं चलेगा तो वो अलग बात है, लेकिन अभी पता लग रहा है तो आप काली डॉट पेन ही, उसको बॉल पॉइंट डॉट पेन लेकर जाना। ठीक है, वो लेकर के आप जाना, उससे ही सारी चीजें फिल करना, जो हमारा सीट कोड वगैरह सब। अगला देखो, परीक्षार्थी उत्तर प्रपत्र जिसको कहते हैं ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, अपना अनुक्रमांक, विषय का नाम, प्रश्न पत्र, बुकलेट कोड, विषय कोड सब अच्छे से भरना। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर जो आपका इन्विजिलेटर होते हैं उनसे पूछिएगा। ठीक, आपको अनुक्रमांक अच्छे से भरना है, विषय का नाम अच्छे से भरना है, क्योंकि आपको ऑप्शनल पेपर भी छांटने होंगे जो कि साइंस या फिर आर्ट्स या फिर आपका कॉमर्स होगा। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर ये जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से कैसे डिसाइड होगा। मैंने बार बार बताया है, ग्रेजुएशन के बेसिस पर, यानी कि यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे उसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है, आप वही चूज करना। ठीक, उसके अलावा आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे, हिंदी इंग्लिश में से क्या चूज करेंगे। तो ये आप जो पढ़ रहे हो, जो आपको सरल लगेगा वो चूज कर लेना। इंग्लिश, ठीक, हिंदी इंग्लिश, और कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा, उसके आगे फिल करना। ये ध्यान रखिएगा, ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना। ठीक है,
नहीं तो फिर ये होगा कि आप मान लीजिए हिंदी सॉल्व कर रहे हो और वहाँ OMR में इंग्लिश करके आ गए तो सारे गड़बड़ा जाएंगे ना, फिर आपके 0 मार्क्स आएंगे 50 में से, ये ध्यान रखना। तो ये अच्छे से देखना, नहीं आ रहा है आपको, नहीं हो पा रहा है, तो इन्विजिलेटर उसी काम के लिए होते हैं, ठीक। उसके अलावा देखिए, परीक्षार्थी अपना पहचान हेतु आधार कार्ड अवश्य लेके आए, तो आधार कार्ड आपको वहां पर लेकर के जाना है, ये ध्यान रखना। हालांकि जहां पर फोटो होती है आधार कार्ड की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मेंशन है तो आप लेकर के जाना। इन केस आधार नहीं है, देखिए मैं इन केस की बात कर रहा हूँ, तो आप पैन कार्ड या कोई वोटर ID कार्ड की अन्य कार्ड भी ले सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी परीक्षा की समाप्ति के उपरांत OMR कक्ष निरीक्षक को सौंप कर ही परीक्षा कक्ष से बाहर जाएंगे, ये ध्यान रखना। एक आपको जो कैंडिडेट कॉपी है वो आपको मिलेगी। परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, फोटो कैमरा ये सब नहीं ले जाने मतलब वर्जित हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि एंट्री कितने बजे से होगी, क्या क्या आपको लेकर के जाना है, क्या क्या चीजें हैं। तो टोटल हमने जो पूरा माहौल है परीक्षा का वो देख लिया कि कैसे किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। देखिए ये OMR सिर्फ आपको एजुकेशनल यानी कि नॉलेज देने के पर्पज के लिए, ठीक है, ऐसी एग्जैक्ट नहीं आएगी, हालांकि इसी कलर की आएगी, ठीक है, ये किसी और की है। तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग सेक्शन होंगे तो अलग अलग आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ कि OMR फिल करना आपको आता होगा क्योंकि आप B.Ed का एंट्रेंस देने जा रहे हो। इनकेस थोड़ा सा समझ लीजिए, मान लीजिए हमारा रोल नंबर कुछ इस तरीके से 1 2 3 0 0, ठीक है, तो 2 के नीचे 2 को ऐसे गोल कर लेना, कोशिश करना कि बढ़िया करें, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया मैंने, तो बढ़िया सा ऐसे यहाँ पर ये फिसल जा रही है, तो वहाँ पर आपके पास पेन होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो अच्छे से फिर सब्जेक्ट कोड जो भी आपका होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये किसी और के OMR है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे वो देख लेना। तो ये सब काम आपको यहाँ पर करना है। एक आपकी कैंडिडेट कॉपी होगी वो आपको मिलेगी, जनरली मिलती है, कई बार नहीं भी मिल सकती है, तो ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो प्रश्न पत्र है वो आपको मिलता है, अगर किसी सेंटर पर नहीं देते हैं तो आप थोड़ा सा वहां पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो, ठीक, ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो एक एक चीज हमने जान ली, अब थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। देखिए इसमें मैंने आपको पहले से ही बताया है कि अगर आपको बेसिक नॉलेज होता है, क्योंकि आप टीचर बनने जाते हो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन डेप्थ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल भाषा अगर हम ले लें तो भाषा में क्या क्या है, हिंदी लेंगे तो हिंदी में व्याकरण है, अंग्रेजी में भी व्याकरण है, एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, हिंदी में आपका हिंदी साहित्य है, तो वो पूछा जाएगा बेसिक, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आप पहले से अभी तक जीवन परिवर्तन, अभी तक जितनी भी उम्र आपकी है, अभी तक जो ज्ञान आपने ले रखा है उसका प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। शालीनता से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। और कोशिश ये करना कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन हल करते जाओ सीधे सीधे आप OMR भी भरते रहो, नहीं तो कई बार ऐसे केसेस आते हैं, मुझे भी पर्सनली बोलते हैं कि सर ऐसा हो गया लास्ट में OMR छूट गई ये सो। तो ये अवॉइड करने के लिए आप एक एक करके भरते जाना, भले जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 25 में डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर 25 को नील कर दो, फिर बाद में जो जो छूटे हुए होंगे उसको सटाक से आप चेक करके फटाक से उसको भर सकते हो, तो ये ध्यान रखना, ठीक। तो लैंग्वेज A और B में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो भी आप चूज करोगे, अगर हिंदी करोगे तो हिंदी वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना, अंग्रेजी करोगे तो इंग्लिश वाला अटेम्प्ट करना, ठीक। B आपका कॉमन है सभी के लिए, तो यहाँ पर कोई भी चीज आपको कंफ्यूजन वाली नहीं है, पूरा आपको अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग अच्छे से करना, जो हमने पढ़ रखा है हमारी क्लासेस में जो जुड़े होंगे उनको पता होगा, PYQ बेसिस पर सारी चीजें अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। और नहीं आता है तो तुक्के लगाकर जरूर आना, ठीक। टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की सारी क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, अगर वो सब आपने देखा होगा तो आप इजीली 45 लेकर के आओगे, अगर इसमें थोड़ा सा जीके वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम आएंगे अगर, ठीक है, तो आप 40-45 के इर्द गिर्द आओगे, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करते वक्त मैंने आपको बताया था कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, सारी शिक्षा स्टूडेंट सेंटर्ड होगी, बच्चे की एज के अनुसार, बच्चे की इच्छा के अनुसार, बच्चे की रुचि के अनुसार, बच्चे की उम्र के अनुसार शिक्षण होगा, ठीक है। टीचर का कोई बोला वाला नहीं चलेगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक होती है, ऑटोक्रेटिक बिल्कुल नहीं होगा, इंटरेक्शन होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
कि सबसे एप्ट आंसर क्या होगा, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो तुक्के लगा करके भी इसमें आना, अगर नहीं आएगा तो अदरवाइज समझ करके फटाफट टाइम का भी ध्यान रखना, ठीक है। टाइम आप वहां पर पूछ लेना अगर घड़ी वगैरह नहीं लगी होगी तो, ठीक। दूसरा, ऑप्शनल पेपर आपको ए बी सी डी मैंने आपको बताया, साइंस आर्ट्स कॉमर्स में से ही चूज करना है। इसका ज्ञान आपको ज़्यादा है तो ये सब बातें आपको पता होंगी। तो ऑलरेडी हमने एक एक चीज़ डिस्कस कर ली, आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कल जैसे एग्ज़ाम होगा तो आप पीडीएफ मुझे सेंड कर देना, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं सारी आंसर की वीडियो स्वरूप अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको और आप में से कई लोग अगले साल भी देंगे, मुझे पता है। तो अगले साल जो भी नए अभ्यर्थी होंगे उनको भी फायदा मिल जाएगा, आप अपने आंसर भी मिला पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, बाकी मेंबर्स ओनली वाले तो जुड़े ही होंगे व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है। इसके बाद काउंसलिंग वगैरह सारी अपडेट्स मिलेंगी, तो जुड़े रहें। यूटेट सीटेट की भी मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, हो सकता है भविष्य में क्लासेस भी स्टार्ट हों। आई होप कि सारी क्वेरीज या जो भी डाउट्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इन केस कुछ रह गया है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप जानते हैं जनरली मैं अगर कमेंट वैलिड नहीं हो तो मैं रिप्लाई कम ही करता हूं, ठीक है। बाकी जुड़े रहें। और एक और चीज, देखिए कई लोगों का ये डाउट भी रहता है सर बैग लेके जाएं या नहीं, तो जनरली बैग रखने की व्यवस्था मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में होती है। आप अगर नहीं चाहते हो तो ये सारी चीज़ें अवॉइड ही करो, लेकिन अब मान लीजिए कहीं दूसरे शहर गए हो तब आप कैरी कर सकते हो, वहां पर कोई ना कोई व्यवस्था जरूर होगी, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि वो सेंटर कहाँ पर है, ठीक है। बाकी जुड़े रहे, धन्यवाद।